तो बच्चों आइए अब हम फाइंड करते हैं रेजिड्यू। क्वेश्चंस ले लेते हैं, रेजिड्यू थ्योरम्स आप लोगों को, रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो फॉर्मूले हम आपको बता चुके। अब हम बात करते हैं रेजिड्यू की कि क्वेश्चंस में रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहला यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ईच पोल ऑफ द फंक्शन दिस। इसके प्रत्येक पोल पर इसका रेजिड्यू निकालना है, सभी पोल पर। ठीक है, पोल होता क्या है आप सुन लीजिए। अभी जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, इससे पहले लेक्चर में क्वेश्चन अभी बताया था कि रेजिड्यू किस किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल पोल पर दो टाइप के हमने बताए थे। तो सबसे पहले तो फंक्शन को इसको तोड़ लीजिए, cos z अपॉन sin z। देखिए पोल होते हैं जब डिनोमिनेटर को जीरो ले लेते हैं, तो लेट, तो फॉर द पोल्स ऐसे लिखेंगे, फॉर द पोल्स साइन ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, और ये साइन n पाई की वैल्यू होती है। दैट मीन्स z इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ये n की वैल्यूज है। तो ये सब पोल हैं, इन सभी पोल्स पर आपने निकालना है। यानी जनरल वैल्यू आ गया आपके पास n पाई। तो z इक्वल टू n पाई अगर यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड टाइप का हो और फाई ए की वैल्यू जीरो ना हो बट साई ए की वैल्यू जीरो हो जाए किसी वैल्यू पर, तो उसका जो रेजिड्यू होता है, वो रेजिड्यू होगा इक्वल टू फाई ए अपॉन साई डैश ए। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए, हेयर लेट फाई जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड एंड साई जेड इज इक्वल टू साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू n पाई फाई जेड नॉट इक्वल टू, यानी फाई n पाई कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू कॉस की वैल्यू तो जीरो नहीं है, बट साई n पाई इक्वल टू जीरो। सो द रेजिड्यू of the given function is given by residue of fz at z equal to n pi equal to phi n pi upon psi dash n pi। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये फाई जेड अपॉन साई जेड हो गया और फाई ए नॉट इक्वल टू जीरो है बट साई ए जीरो हो जाता है, ए का मतलब है एन पाई। तो इट मीन्स इस वैल्यू पर एट जेड इक्वल टू एन पाई पर जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, फाई एन पाई अपॉन साई डैश है एन पाई। तो फाई एन पाई यानी cos n पाई अपॉन साई डैश n पाई, साई डैश देखो साई डैश कैसा आएगा, साई डैश जेड कर लो तो क्या आ जाएगा cos जेड, तो ये बन जाएगा cos n पाई। अभी जेड की जगह n पाई रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू वन। तो इसका रेजिड्यू कितना आ गया, वन आ गया। चलिए आगे जल्दी से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लेंगे, ये क्वेश्चन है फाइंड द रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो ऑफ जेड इंटू कॉस वन अपॉन जेड। तो कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन भी होते हैं जिनके सिंपल क्या हो जाता है,
एक्सपेंशन से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जेड cos 1/z। इन जनरल रेजिड्यू था क्या, रेजिड्यू जो था वो b1 था, और b1 क्या है, b1 जो है वो 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट है, 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट है, जहां पर z इक्वल टू ए इसका पोल है। यानी जो पोल होगा उस पोल का फैक्टर की जो नेगेटिव पावर होगी उसका कोफिशिएंट जो भी होता है b1/z माइनस ए होता है उसका कोफिशिएंट जो भी होगा वो रेजिड्यू होगा। तो यहाँ आप ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ z इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, 1/z का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन से। तो ठीक है, z इंटू इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1/z माइनस 1/2 इंटू 1/z का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस में 1/z की पावर 4 एंड सो z से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 1 माइनस यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/z, और फिर प्लस हो जाएगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस है 1/4 1/z का क्यूब एंड सो। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड at z equals to 0 equal to the coefficient of 1/z. So this is equal to minus 1/2 और this is 1/2 वैल्यू क्या होती है 2 with नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये है रेजिड्यू में, आप नेगेटिव लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहें ना लें, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है। तो ये रेजिड्यू हो गया भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जल्दी से चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान रखें, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, अब ये इनफाइनाइट वाला आ गया, तो यहाँ इनफाइनाइट पर कैसे करेंगे, इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखिए इनफाइनाइट पर आप जब भी रेजिड्यू निकालते हैं या तो वही एक्सपेंशन कर लीजिए, और जैसे यहाँ पर 1/z का कोफिशिएंट लिया है वहाँ पर माइनस 1/z का कोफिशिएंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो एफ जेड आपको गिवन है z³/z² - 1 एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये भी सिंपल जनरल क्वेश्चन है, z³/z² कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/z² और z² कैंसिल, z इंटू 1 - 1/z² टू द पावर माइनस, इसको एक्सपेंड कर लो, सिंपल सा बात, 1 + 1/z² और प्लस 1/z की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/z की पावर 6, क्योंकि 1/z का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1/z² का क्यूब हो जाएगा, फिर ऐसी पावर बढ़ती चली जाएगी। z से मल्टीप्लाई कर लीजिए, z + 1/z प्लस 1/z³ प्लस 1/z की पावर 5 एंड सो ऑन। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू गिवन है, माइनस होता है कोफिशिएंट ऑफ 1/z। समझ गया? तो 1/z का कोफिशिएंट माइनस में, तो माइनस तो है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना है, दिस इज 1, तो इक्वल्स टू -1। तो ये इस बात का ख्याल रखें।
तो -1/z। ऐसे ही सिंपल पोल पर जब आप निकालते हैं रेजिड्यू b1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a fz इंटू z माइनस ए से निकालते हो। सही है। तो b1 एक्चुअली होता क्या है, ये होता है 1/2 पाई i इंटीग्रेशन fz dz। ये b1 की वैल्यू है जो लॉरेंट सीरीज में आपको बताई गई थी। तो ये तो है किसी फाइनाइट वैल्यू पर हम लेकर चलते हैं, जब इनफाइनाइट पर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको नेगेटिव है, यहाँ z की वैल्यू कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि b1 अगर इस फॉर्मूले से निकालना है z टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो यहाँ -z इंटू fz से निकालेंगे। -z इंटू fz, यहाँ fz रखिएगा, -z से मल्टीप्लाई और इनफाइनाइट से उसको कर दीजिए। ठीक है। लिमिट पुट कर दीजिएगा z टेंस टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गई ये बात। तो आप ऐसे भी रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे की ओर धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। डिटरमाइन द पोल्स एंड द रेजिड्यू एट सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन दिस। ये fz दिया हुआ है। अब समझे ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर एंड z+2, और ये रेजिड्यू फाइंड आउट करने का कंसेप्ट बहुत यूज होंगे आगे। ये हो या ये हो, दोनों क्वेश्चन एक तरीके से ये। तो यहाँ पहले तो पोल निकालने हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर को 0 ले लेंगे। तो पोल्स जो है, पोल्स इज गिवन बाय z-1 का स्क्वायर इंटू z+2 का 2 इक्वल टू 0 लेने पर। तो यहाँ पर दो पोल हो गए, z=1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे लिखेंगे। पावर 2 है तो ऑर्डर 2 का पोल है। और z=-2 जो है वो दूसरा है, इज अ सिंपल पोल। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन ये है कि पोल्स तो निकाल दिए, डिटरमाइन द पोल्स एंड आल्सो फाइंड द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल्स। तो सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालना है, तो हमें निकालना है एट z = -2 पर। तो यहाँ पर रेजिड्यू ऑफ fz एट द z = -2, और z = -2 क्या है, सिंपल पोल है। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू -2 एंड इसी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं z+2 इंटू fz। ये फॉर्मूला होता है भाई। z टेंस टू a है तो z - a होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर z - a, तो ये इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो लिमिट z टेंस टू -2 z+2 एज इट इज, और फंक्शन की वैल्यू रख लीजिएगा z² अपॉन z-1 का स्क्वायर z+2 कैंसिल। अब आप यहाँ पर z की वैल्यू -2 रख सकते हैं। -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 -1 -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो दिस इज द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल। तो अब सिंपल पोल कितने भी हों, हर एक पोल पर निकालते चले जाइए। यहाँ पर सिंपल पोल कितने हैं, 2 हैं। तो एक बार तो z = 2 पर निकलेगा और एक बार z = 3 पर निकलेगा। ठीक है। और अगर इसी फंक्शन का इनफाइनाइट पर कह दें तो इनफाइनाइट पर फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, यहाँ पर लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट -z इंटू fz। बस fz यहाँ रख दीजिए, z का मल्टीप्लिकेशन है और आप उसका रेजिड्यू निकाल लीजिए। चलिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जैसे ये 2 पोल आ गए,
दोनों सिंपल पोल हैं, दोनों पर रेजिड्यू निकालने अलग अलग, एक बार z-2 पर, एक बार z-3। वो क्या, ये भी कह सकता है कि इन सब का सम भी ज्ञात कीजिए। ये जो रेजिड्यू आएंगे इन सब का सम, तो जो रेजिड्यू आते हैं उनको ऐड कर देंगे उठा के, तो वो सम होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, ये तो सिंपल पोल की बात बताई हमने। अब एक ऐसा पोल ले लीजिए जिसका ऑर्डर एक से अधिक होगा। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन दिस एट इट्स डबल पोल। डबल पोल का मतलब है जिसका ऑर्डर 2 है। एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है z² अपॉन z+1 का होल स्क्वायर इंटू z-2। तो हमें यहाँ पर रेजिड्यू फाइंड करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है एट z = -1 पर, यानी डबल पोल पर। तो पहले पोल से लिख लीजिएगा भाई। तो यहाँ पर आप चाहे इसको शो भी ना करें, रेजिड्यू फाइंड करना है एट, ऐसे बता दीजिए। तो पोल्स के लिए देखिएगा, पोल्स, फॉर पोल्स z+1 इक्वल का होल स्क्वायर इंटू z-2 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इज इक्वल टू 2 इज अ सिंपल पोल। अब किस पोल पर कहा है? डबल पोल पर कहा है, तो डबल ऑर्डर का है हमारे पास ये। तो नाउ रेजिड्यू of fz and z is equal to, फॉर्मूला था at z equal to a of order m equal to 1/factorial m-1। लिमिट जो थी वो हमारे पास थी लिमिट z tends to a dm-1 upon dz to the power m-1 z-a to the power m into fz। ये फॉर्मूला था। किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू एट दैट पोल whose order is m is given by this। तो यहाँ पर नाउ, तो रेजिड्यू जो हमारा हमें निकालना है, रेजिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू कितने पर निकालना है? -1 पर, ऑफ ऑर्डर 2 है यहाँ पर, ऑफ ऑर्डर 2। तो दिस इज इक्वल टू, अब n की जगह 2 आ गया, तो यहाँ पर लिमिट z टेंस टू -1, m की जगह पर आप 2 रखते जाएं, फैक्टोरियल 2 - 1, 2 - 1 1 d/dz हो जाएगा इंटू z + 1। इसको इधर लिया, क्योंकि यहाँ उस फैक्टर की मल्टीप्लाई होगी जिस पर जो पोल दिया हुआ है आपको, और उसकी पावर वही होगी जो उसका ऑर्डर है। देखिए m ऑर्डर का था तो पावर m थी, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर का है तो पावर 2 होगी इंटू fz, और fz दिया हुआ है z² अपॉन z+1 का होल स्क्वायर इंटू z-2। तो ये z+1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब बाकी जो फंक्शन बचा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 -1 ही हो गया। लिमिट z टेंस टू -1, इसको डिफरेंशिएट करो, ये फंक्शन बचा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? z-2 एज इट इज, z² का डिफरेंशिएशन 2z माइनस, अब z² एज इट इज, z-2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z-2 का होल स्क्वायर। अब बस करना कुछ नहीं है, z की वैल्यू -1 पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो ये रस्म खत्म कर लो, z की वैल्यू -1 पुट करो, -1 इंटू -2 ब्रैकेट में -2 हो गया, क्योंकि z की जगह आप -1 रखेंगे तो -2 हो गया। माइनस में -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू 1 तो 1 अपॉन -1 -2 का स्क्वायर, तो -3 2 जा 6 प्लस का 6 -1 अपॉन 9, तो दिस इज 5/9। तो रेजिड्यू जो आया वो 5/9 आ गया इस फंक्शन का।
तो रेजिड्यू आपको सिंपल पोल के लिए भी बता दिया हमने। सिंपल पोल में दो डिफरेंट टाइप से हैं। एक तीसरा फंक्शन जो हमने बताया है, ये जनरल फंक्शन होंगे, उनको सिंपली एक्सपेंड करके 1/z का या जो भी पोल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट आप ले लेंगे, वो उसका रेजिड्यू हो जाएगा। तीसरे एक स्पेशल फंक्शन φz/ψz अगर आपको दिया हुआ है उस टाइप का सिंपल पोल पर। दूसरे आपको उस पोल पर जिसका ऑर्डर एक से अधिक है उस पर हम कैसे फाइंड करते हैं रेजिड्यू। तो हर एक टाइप का रेजिड्यू इनफाइनाइट पर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने बता दिया। इनफाइनाइट का रेजिड्यू फाइंड करने के लिए एक तो जनरल है कि अगर एक्सपेंशन इजीली हो रहा है तो बस एक्सपेंशन कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी -z इंटू fz, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इन्फिनिटी पर को जब भी आप रेजिड्यू निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा -1/z का कोफिशिएंट लेना है, इसलिए -z से मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चंस है। रेजिड्यू वाला चैप्टर आप करें, रेजिड्यू फिनिश हो गया। कल रेजिड्यू आगे भी है, रेजिड्यू थ्योरम्स हैं और इसका यूज होगा। तो कल हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेजिड्यू थ्योरम्स फॉर कंटूर इंटीग्रल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।